आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका एडमिशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। क्या उन स्टूडेंट्स के पास अभी भी कोई ऑप्शन है कि वो अपनी स्टडी को वहीं से स्टार्ट कर सकें या फिर उनको न्यू एडमिशन ही लेना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट ने 2 सेमेस्टर कंसेक्टिवली फ्रीज़ किए हों, मतलब कि 1 साल तक उसने अपने अकाउंट को फ्रीज़ रखा हो या फिर किसी और वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सका, तो 3rd सेमेस्टर में अपना अकाउंट हर हाल में एक्टिव करवा ले, नहीं तो स्टूडेंट का अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, यानी कि उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। परमानेंट एडमिशन कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट री एडमिशन की बजाय न्यू एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा और सेम वही प्रोसीजर को फॉलो करेगा जो एडमिशन लेते वक्त किया था, और यूनिवर्सिटी रूल के मुताबिक से अपने पहले पढ़े हुए कोर्सेज़ को एग्जेम्प्ट करवा सकता है। री एडमिशन के लिए हम अपने LMS को लॉगिन करते हैं। LMS को साइन इन करते ही स्क्रीन पर हमें एक नोटिस शो होता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है और आप री एडमिशन के लिए इस लिंक पे फॉलो करें। अब हम स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में री एडमिशन के लिंक पर क्लिक करेंगे। करंट स्टेटस के नीचे सेमेस्टर एनरोलमेंट पे क्लिक करके करंट सेमेस्टर को सिलेक्ट करने के बाद रिक्वेस्ट को सबमिट करवाएंगे। रिक्वेस्ट के सबमिट होते ही नीचे फ़ी चालान शो हो जाएगा। एक्शन में प्रिंट वोचर, अपलोड पेड वोचर और विदड्रॉ रिक्वेस्ट की ऑप्शन आ रही होगी। अब हम अकाउंट बुक पर क्लिक करेंगे और री एडमिशन का फ़ी चालान प्रिंट लेके सबमिट करवा देंगे। फ़ी सबमिट होने के 7 वर्किंग डेज़ के अंदर हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। होम स्क्रीन पर अलर्ट शो हो जाएगा। कोर्स सिलेक्शन का लिंक फाइनल टर्म के रिज़ल्ट के बाद ओपन हो जाएगा, तब आप अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। ये था सिंपल सा तरीकाकार जिसको फॉलो करके हम अपनी स्टडी को दोबारा वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।